मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम यूपी SSSC पेट के भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम से बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों उम्मीद करते हैं ये सभी तथ्य आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मित्रों शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो मित्रों जो है गौतम बुद्ध जी थे। इसमें आपका पहला टॉपिक है मित्रों, गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। और मित्रों गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो मित्रों वह है गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के नज़दीक था। मित्रों लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म मित्रों यहाँ पे बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है मित्रों, इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन था। क्योंकि पूछ लिया जाता है मित्रों बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और माता का नाम माया देवी था। और माया देवी का जन्म के बाद मृत्यु होने के वजह से मित्रों इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जिनके नाम पर गौतम बुद्ध का नाम गौतम पड़ा था। गौतमी ने किया था लालन पालन। अगला तथ्य मित्रों, बचपन का नाम बुद्ध के सिद्धार्थ था। पूछ लिया जाता मित्रों कि गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था? तो वह था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। राहुल 21 वर्ष में मित्रों गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया था। तो वह है मित्रों 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता। बहुत पूछा जाता मित्रों कि महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में किसे कहा जाता है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी के जो प्रथम गुरु थे मित्रों वो थे अलार कलाम। बहुत महत्वपूर्ण, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया मित्रों। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाता है। मित्रों पूछा जाता है कि सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? वह बोध गया में। और ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ जो है, चूँकि बचपन नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद जो है बुद्ध कहलाए थे, बुद्ध के नाम से जाने गए। फिर से मित्रों इसको देख लेते हैं। 35 वर्ष के, कई बार पूछा जा सकता है किस वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में। कब हुआ था? वैशाख की पूर्णिमा में। कौन सी नदी के किनारे था मित्रों? निरंजना नदी फल्गु नदी किनारे किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद ही सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। मित्रों यहाँ में है, मैं छिप गया था। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जनसाधारण की भाषा पाली में अपने उपदेश बुद्ध ने दिए थे। पूछा जाता है कि किस भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे? तो वह है पाली में। और जो बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया? जो पहला उपदेश दिया गया मित्रों उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख अनुयायी मित्रों, तो प्रमुख जो अनुयायी थे शासक कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजित और उदयन थे। फिर से सुन लीजिए मित्रों, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक था, हाईलाइटेड है मित्रों। प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक के 3 पार्ट, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों पूछ लिया जाता है प्रमुख ग्रंथ कौन सा? वह था त्रिपिटक। उसका त्रिपिटक के तीनों पाठ है मित्रों, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक।
बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी मित्रों 80 वर्ष की आयु में अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पूछ लिया जाता है मित्रों बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष कितनी अवस्था में हुई थी, तो वह मित्रों 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुआ था, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। कितने ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। एक ही तथ्य में मित्रों कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने तथ्यों को चुना है। फिर है कि प्रदेश में हुआ था मृत्यु। फिर है जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु को मित्रों महापरिनिर्वाण कहा गया। पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण बुद्ध के किससे संबंधित है, तो वह है बुद्ध की मृत्यु से। फिर मित्रों तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बौद्ध धर्म में शिक्षा का उद्देश्य मित्रों निर्वाण की प्राप्ति करना भी है। तो निर्वाण क्या है मित्रों, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। प्रश्न पूछा जाता है मित्रों बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों की व्याख्या किया है, उपदेश दिया है सांसारिक दुखों के संबंध में, तो 4 आर्य सत्य हैं मित्रों। 4 नोट कर लीजिएगा, 4 आर्य सत्य हैं। और वह है मित्रों, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण के उपाय। सामान्य भाषा में 4 आर्य सत्य कहे जाते हैं। अगला मित्रों है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, पहला मित्रों सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी और चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवां सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग मित्रों कभी कभी इसका क्रम पूछ लेते हैं कि कौन सा क्रम है, तो शुरुआत मित्रों सम्यक जो है दृष्टि से है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, उसके बाद मित्रों सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। मित्रों फॉन्ट इसका काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सातवां मित्रों सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। अगला मित्रों आप सबके समझ हुआ है कि प्रथम बौद्ध सभाएं भी होती थी मित्रों बौद्ध काल में। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है कब हुआ था, तो वह था मित्रों प्रथम जो बौद्ध संगीत है वह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप की अध्यक्षता मित्रों, महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, अजात शत्रु के किसकी अध्यक्षता में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। फिर कब हुआ था मित्रों, तो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा मित्रों द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था, तो वह है 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। कौन सा स्थान था मित्रों, तो वह था वैशाली स्थान। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वह है साबा कामी की अध्यक्षता में। और शासन काल किसका था, तो काला शोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत मित्रों जान लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, कौन सा स्थान है, पाटलिपुत्र में मोगलपुत्र तिस्स के अध्यक्षता में अशोक के शासन काल में हुई थी। पूछ लिया जाएगा मित्रों तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, तो वह है पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्षता में हुआ था, मोगलपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में। और किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में हुई थी। चौथा बौद्ध संगीत जो कि अंतिम था मित्रों, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र अशुघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी मित्रों। बहुत पूछा जाता है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। अगला पॉइंट मित्रों, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा को बोध गया में है, जो कि जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। प्रश्न पूछ लिया जाता मित्रों कि बुद्ध की जो 80 फुट प्रतिमा है वह किसके द्वारा बनाई गई है, वह जापानियों के द्वारा बनाई गई है। अगला मित्रों जो है
मित्रों अगला पॉइंट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में, पूछ लिया जाएगा कब बनाई गई, तो कुषाण काल में। शिक्षा के केंद्र मित्रों विक्रमशिला और नालंदा थे। अगला मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुमारगुप्त थे। अगला पॉइंट मित्रों वह है 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कहाँ के निवासी थे, तो वो थे धर्मपाल जी कुलपति थे और कांची के निवासी थे। नालंदा विश्वविद्यालय 6ठी शताब्दी में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। पूछा जाता है विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है मित्रों, तो वह है राजगीर में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था उनका नाम मित्रों नागार्जुन था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय को, नोट कर लिए मित्रों, बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था उनका नाम मित्रों नागार्जुन था। अगला मित्रों, शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। पूछ लिया जाता मित्रों बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, तो वो है नागार्जुन। अगला पॉइंट मित्रों, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, सर एडविन एर्नॉल्ड। सर एडविन एर्नॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं। फिर मित्रों, बुद्ध की मुद्राएं और उनके प्रतीक से संबंधित प्रश्न है। बुद्ध के मुद्राएं हैं और उनके प्रतीक। पूछा जाता मित्रों भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है, वह है मित्रों ज्ञान प्राप्ति के समय का। दूसरा मित्रों ध्यान मुद्रा, वह है ध्यान मुद्रा, ध्यान बुद्ध और चिकित्सक बुद्ध का प्रतीक है मित्रों। ध्यान बुद्ध और चिकित्सक बुद्ध, या मित्रों बुद्ध में दा और धा हो जाएगा बुद्ध। धर्म चक्र मुद्रा धर्म उपदेश का प्रतीक है। करण मुद्रा बुराइयों से बचाने का प्रतीक है। फिर मित्रों वितर्क मुद्रा बुद्ध की शिक्षा के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। पूछ लिया जाता मित्रों वितर्क मुद्रा किससे संबंधित है, वह है क्या कहते हैं मित्रों, बुद्ध की शिक्षा के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। फिर मित्रों उत्तर बोधि मुद्रा, यह है दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है मित्रों। आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है मुद्रा वह मित्रों उत्तर बोधि मुद्रा। फिर है वज्र मुद्रा पंचतत्व, जो कि मित्रों इसमें लास्ट है, वह है वज्र मुद्रा पंचतत्व। इसमें वायु जल अग्नि पृथ्वी धातु का प्रतीक माना गया है वज्र मुद्रा पंचतत्व में। तो मित्रों ये रहा हमारा जो है बौद्ध शिक्षा, गौतम बुद्ध और उनके जीवनीय शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों वीडियो को अगर अच्छा लगा हो मित्रों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।